कभी सोचा है कि सहानुभूति यानी दूसरों के दर्द को समझने की काबिलियत, जो कि एक बहुत ही अच्छा गुण माना जाता है, वो एक खतरनाक हथियार भी हो सकता है। आज हम एक ऐसे ही पर्सनालिटी टाइप को समझने की कोशिश करेंगे जिसे डार्क एम्पैथ कहते हैं। ये वो लोग हैं जो देखभाल और अपनेपन का मुखौटा पहनकर दूसरों का शिकार करते हैं। नहीं नहीं, ये किसी डरावनी फिल्म का डायलॉग नहीं है। ये उन एक्सपर्ट्स की सीधी चेतावनी है जो इस पर्सनालिटी पर रिसर्च कर रहे हैं। इसे समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को ऐसे छिपे हुए खतरों से बचा सकें। तो चलिए इस खतरनाक पर्सनालिटी की हर एक परत को खोलकर देखते हैं। हम कुछ जरूरी सवालों के जवाब ढूंढेंगे, जैसे ये खतरा आखिर है कितना बड़ा, सहानुभूति असल में होती क्या है, ये डार्क एम्पैथ बनते कैसे हैं, ये धोखा कैसे देते हैं, और सबसे जरूरी, इनके दिमाग के अंदर चलता क्या है। भेड़ की खाल में भेड़िए वाली कहावत तो हम सबने सुनी ही है। डार्क एम्पैथ को आप उसी का एक मॉडर्न और कहीं ज्यादा खतरनाक रूप समझ सकते हैं। ये हमारी भावनाओं को ही हमारे खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इससे पहले कि हम इसके डार्क साइड में जाएं, पहले एम्पैथ शब्द को ठीक से समझ लेते हैं। देखिए, सहानुभूति का मतलब सिर्फ किसी के लिए बुरा महसूस करना नहीं होता, और यही छोटी सी गलतफहमी हमें डार्क एम्पैथ का बहुत आसान शिकार बना सकती है। एकदम आसान शब्दों में कहें तो सहानुभूति का मतलब है खुद को किसी और की जगह रखकर देखना। है ना, एक खूबसूरत गुण। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई आपकी जगह आकर ये पता लगा ले कि आपको सबसे ज्यादा चोट कहाँ लगती है, और फिर जानबूझकर ठीक उसी जगह पर वार करे। और यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। सहानुभूति के असल में 3 अलग-अलग चेहरे होते हैं, और इन चेहरों को पहचानना ही डार्क एम्पैथ के धोखे से बचने का पहला कदम है। पहली होती है कॉग्निटिव एम्पैथी, जिसे हम वैज्ञानिक की सहानुभूति कह सकते हैं, यानी दर्द को समझना पर इसे महसूस न करना। दूसरी है इमोशनल एम्पैथी, यानी दोस्त वाली सहानुभूति, जिसमें हम किसी अपने के दर्द को सच में महसूस करते हैं। और तीसरी है कंपैशनेट एम्पैथी या हीरो वाली सहानुभूति, जिसमें हम दर्द महसूस करके मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब याद रखने वाली बात यह है कि डार्क एम्पैथ सिर्फ और सिर्फ पहले वाले टाइप का इस्तेमाल करता है। तो अब हम इस पहेली के सबसे जरूरी टुकड़े को जोड़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे एक अच्छा गुण और कुछ बहुत बुरे गुण मिलकर एक खतरनाक कॉकटेल तैयार करते हैं। यही वो सवाल है जो डार्क एम्पैथ को जन्म देता है। सोचिए, जब रोशनी और अंधेरा मिलते हैं तो क्या होता है? आइए इस केमिकल रिएक्शन को जरा करीब से देखते हैं। इस फॉर्मूले का पहला और सबसे जहरीला हिस्सा है डार्क ट्रायड। साइकोलॉजी में ये शब्द 3 नेगेटिव पर्सनालिटी लक्षणों के लिए इस्तेमाल होता है: नार्सिसिज्म, मैक्यूवेलिनिज्म और साइकोपैथी। इसमें हम मिलाते हैं सहानुभूति का वो रूप जो महसूस नहीं करता, सिर्फ विश्लेषण करता है, कॉग्निटिव एम्पैथी। ये एक सर्जन के चाकू की तरह है। सही हाथों में हो तो जान बचा सकता है, पर गलत हाथों में एक जानलेवा हथियार बन जाता है। और इन दोनों का नतीजा होता है द डार्क एम्पैथ। ये एक ऐसा शिकारी है जो किसी की भी आत्मा में झांक सकता है, उसकी कमजोरियों को पढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए जरा भी दया महसूस नहीं करता। वो हमारी भावनाओं के मैप का इस्तेमाल हमें ही लूटने के लिए करता है। तो ये शिकारी आखिर काम कैसे करता है? इसका तरीका क्या है? चलिए धोखे के इस खेल के नियमों को समझते हैं। देखिए, कोई भी शिकारी हमेशा कमजोर शिकार की तलाश में रहता है। ठीक वैसे ही डार्क एम्पैथ भी उन लोगों को निशाना बनाता है जो इमोशनली टूटे हुए होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं और मैनिपुलेशन का शिकार हो जाते हैं। इनकी स्ट्रैटेजी 4 सिंपल स्टेप्स में काम करती है: पहचानना, जुड़ना, निकालना और फिर शोषण करना। पहले ये आपकी कमजोरी पहचानते हैं, फिर आपसे ऐसे जुड़ते हैं जैसे आपसे ज्यादा कोई आपको नहीं समझता, फिर आपके सारे राज और कमजोरियां निकलवाते हैं, और आखिर में उन्हीं का इस्तेमाल करके आपका फायदा उठाते हैं। और ये शोषण किसी भी तरह का हो सकता है: पैसों का, यौन शोषण या फिर दिमागी तौर पर। लेकिन सबसे खतरनाक होता है मनोवैज्ञानिक नुकसान, क्योंकि ये इंसान की आत्मा को तोड़ देता है और उसे ये यकीन दिला देता है कि शायद गलती उसी की थी। तो सवाल ये है कि इस तरह के मैनिपुलेटर के दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा होता है। आइए जरा माइक्रोस्कोप लगाकर इनके मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। सब कुछ इन 3 पिलर्स पर टिका होता है: नार्सिसिज्म
यानी मैं सबसे बेहतर हूं। मैकियावेलियनिज्म, यानी मैं जीतने के लिए कुछ भी करूंगा। और साइकोपैथी, यानी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी को कैसा महसूस हो रहा है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि ये सारा जहर प्यार और देखभाल की मीठी चाशनी में लपेटकर परोसा जाता है। ये वो लोग हैं जो गले लगाते हुए पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि सभी डार्क एम्पैथ एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग सिर्फ तनाव या दबाव में ही ऐसा बर्ताव करते हैं, जैसे कोई अचानक आया तूफान, जबकि कुछ लोग हमेशा से ही ऐसे होते हैं, एक बवंडर की तरह जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देता है। तो हम इस पूरी चर्चा को एक बहुत जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर सहानुभूति भी एक हथियार हो सकती है, तो फिर हम ये कैसे जाने कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं? देखिए, इसका कोई आसान जवाब तो नहीं है, लेकिन शायद इसकी शुरुआत अपनी गट फीलिंग यानी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने से होती है। अगर कुछ सही नहीं लग रहा है, तो बहुत मुमकिन है कि वो सच में सही नहीं है।